कक्षा 7 पाठ 8 सर्वनाम। मोहन आज ही कानपुर से लौटा है। सबसे पहले मोहन मदन से मिला। मोहन ने मदन से पूछा, क्या मदन ने चिड़ियाघर देखा है? मदन ने कहा नहीं। मोहन ने कहा, मोहन ने कानपुर में चिड़ियाघर देखा है। चिड़ियाघर एक बहुत ही सुंदर स्थान है। मोहन ने चिड़ियाघर में शेर, चीते, भालू आदि बहुत से जानवर देखे। मदन ने कहा, अगली बार मदन भी तुम्हारे साथ चलेगा, वैसा तो वहाँ चलेगा। अब दोबारा पढ़िए। मोहन आज ही कानपुर से लौटा है। सबसे पहले वह मदन से मिला। उसने मदन से पूछा, क्या तुमने चिड़ियाघर देखा है? मदन ने कहा नहीं। मोहन ने कहा, मैंने कानपुर में चिड़ियाघर देखा है। यह बहुत ही सुंदर स्थान है। मैंने वहाँ शेर, चीते, हाथी, भालू बहुत सारे जानवर देखे। मदन ने कहा, अगली बार मैं भी तुम्हारे साथ वहाँ चलूँगा। बच्चों, उपयुक्त वाक्य में अभी देखने आपने जो पहले पढ़ा और जो पढ़ा, मतलब मुझे तो ऐसा फील हुआ कि दोबारा वाला ज़्यादा क्लियर है। पहले वाले में तो कन्फ्यूजन हो गया था कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो सर्वनाम से क्या हुआ, बार बार संज्ञाओं को यूज़ नहीं करा हमने, बार बार संज्ञाओं का प्रयोग नहीं किया। तो ये जो हमने उसकी जगह जो शब्द यूज़ किए वो कहलाते हैं सर्वनाम। तो वह, उसने, मैंने, तुम्हें, यहाँ, वहाँ, मैं, तुम्हारे आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये सभी शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं, अतः ये सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। मैं, हम, तुम, आप, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो आदि सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम सबका नाम, सबकी जगह मतलब यूज हो सकते हैं, एक ही नहीं, सबकी जगह के लिए यूज हो सकते हैं सभी संज्ञा शब्दों के लिए। शब्द भी इन्हीं शब्दों से बने हैं जो लिंग, वचन, कारक आदि की दृष्टि से अपना रूप बदलते हैं। ये जो सर्वनाम है लिंग, वचन, कारक की दृष्टि से अपना रूप बदलते हैं। 6 भेद होते हैं: निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। पुरुषवाचक वे सर्वनाम शब्द जो बोलने, सुनने वाले तथा किए जाने वाले सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम उन्हें कहते हैं जो बोल रहे हैं, जो सुन रहे हैं तथा किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक कहलाते हैं। तुम आज विद्यालय क्यों नहीं गए? मेरी माँ बीमार है, आज मैं उनकी देखभाल के लिए घर पर रहा। तो इसमें तुम, मेरी, मैं, उनकी, ये सब सर्वनाम। तुम, मैं, मेरी, उनकी आदि सर्वनाम शब्द हैं जो बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य के लिए ये तथा किसी अन्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले, किए जाने वाले के बजाय यहाँ पर यह आएगा, जो बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, ऊपर की डेफिनेशन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। पुरुषवाचक जो हम प्रोनाउन है, सर्वनाम है, वो 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष मैं, मेरा, हमारा, मुझे, मेरा, मतलब जो बोल रहा है। मध्यम पुरुष जो सुन रहा है, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, ये सब। अन्य पुरुष कोई और, वह, उस, उसका, उन, उनका, उनके आदि। उत्तम पुरुष इस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अथवा लेखक अपने लिए करता है। जो बोलने वाला है वो अपने लिए करता है। हमें सदा सच बोलना चाहिए, मुझे तुम्हारी पुस्तक चाहिए, बड़ों का आदर करना हमारा कर्तव्य है, बरसात में हमारी पुस्तकें भीग गई। मध्यम पुरुष इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले श्रोता के लिए किया जाता है, जैसे तुम इधर आओ, सुमन को तुमसे कुछ काम है, तुम्हारे पिताजी कहाँ जा रहे हैं, क्या तुमने गृह कार्य नहीं किया। अन्य पुरुष इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता या श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, जैसे वह कल नहीं खेला, उसने सबको खूब हंसाया, वे चित्र बना रहे हैं, इनसे कहिए अपने घर जाएं। अब है निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग दूर अथवा पास की निश्चित वस्तु, स्थान या व्यक्ति की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। माधुरी ने सीमा से पूछा, क्या तुम्हारा विद्यालय यह है? माधुरी ने उत्तर दिया, हाँ मैं इसी में पढ़ती हूँ। ऊपर दिए गए वाक्यों में यह और इसी, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, मतलब जिस की चीज़ की बात कर रहे हैं वो निश्चित है, उसी की बात कर रहे हैं। अन्य उदाहरण यह, वह, इसे, उसे, तुम्ही, उन्हीं आदि। कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग पुरुषवाचक तथा निश्चयवाचक दोनों में किया जाता है। अभी जैसे उसकी, उन्हीं, ये कुछ मतलब ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जो निश्चयवाचक में भी आते हैं और पुरुषवाचक में भी आते हैं। वह डॉक्टर है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। डॉक्टर वह है,
वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। मतलब वहाँ पे अलग तरह से यूज किया है, यहाँ पे अलग तरह से। नीचे निश्चयवाचक है, ऊपर पुरुषवाचक है। अनिश्चयवाचक, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु, स्थान, व्यक्ति का बोध नहीं कराते, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। क्या अंदर कोई है, तो कोई फिक्स नहीं है कि कोई है नहीं है, तो ये अनिश्चयवाचक। माँ खाने के लिए कुछ है, अनिश्चयवाचक। ऊपर दिए गए वाक्यों में कोई तथा कुछ अनिश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध करा रहे हैं, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कुछ का प्रयोग अप्राणीवाचक तथा कोई का प्रयोग कुछ का नॉन लिविंग थिंग और कोई का लिविंग थिंग, अप्राणीवाचक नॉन लिविंग थिंग, प्राणीवाचक लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है। संबंधवाचक, वे सर्वनाम शब्द जो वाक्यमय संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसने परिश्रम किया वही सफल हुआ, जो दौड़ा वह जीत गया। ऊपर दिए गए वाक्यों में जिसने, वही, जो, वह सर्वनाम शब्द परस्पर संबंध का बोध करा रहे हैं, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसने गलत किया उसे दंड तो मिलेगा, जिसकी लाठी उसी की भैंस, जो कुआं खोदता है वह पानी भी पीता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का उपयोग किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के बारे में प्रश्न पूछने में किया जाता है, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। गांधी जी कौन थे, तुम्हारे हाथ में क्या है। उपयुक्त वाक्यों में कौन व क्या ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जिनका प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जा रहा है, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कहाँ, कब, कैसे, क्यों आदि, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ध्यान रखें, जिन प्रश्नवाचक शब्दों के स्थान पर संज्ञा शब्द प्रयोग किए जा सके वही प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों के स्थान पर संज्ञा शब्द नहीं आ सकते, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं होते। आपने सच क्यों नहीं बोला, यहाँ क्यों प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, क्योंकि इसकी जगह कोई संज्ञा नहीं आ सकती। निजवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग अपने लिए या स्वयं के लिए किया जाता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं खुद आ जाऊंगी, रमन अपना कार्य स्वयं करता है। ऊपर दिए गए वाक्य में खुद व स्वयं निजवाचक सर्वनामों का प्रयोग हुआ है। निज का अर्थ है अपना और वाचक का अर्थ होता है बोध कराने वाला। इस प्रकार निजवाचक का अर्थ हुआ अपनेपन का बोध कराने वाला, जैसे स्वयं, खुद, अपने आप। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, निजवाचक। वे सर्वनाम शब्द जो बोलने, सुनने अथवा उस व्यक्ति के विषय में बताते हैं जिसकी बात की जा रही हो, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम, मध्यम, अन्य पुरुष। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग दूर अथवा पास की निश्चित वस्तु के लिए किया जाता है, निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान के संकेत के लिए किया जाता है, उनको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सही विकल्प चुनिए। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। उत्तम पुरुष, मैं स्वयं कर लूंगी, निजवाचक। दूर व पास की, निश्चित वस्तु, निश्चयवाचक। निश्चयवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर स्पष्ट कीजिए। संबंधवाचक सर्वनाम से आप क्या समझते हैं, उदाहरण लिखिए। दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करके उनका भेद लिखिए। यह पेन किसका है, किसका? प्रश्नवाचक सर्वनाम, इस तरह से इनको बताना है। प्रश्नोत्तर। दिए गए सर्वनामों को पहचान कर उनके उचित स्थान पर लिखिए। प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक जो है उनमें लिखिए। जैसे खुद निजवाचक है, कोई अनिश्चयवाचक, किधर प्रश्नवाचक। ओके, पाठ समाप्त हुआ।